आज हम आप लोग को सिम के बारे में बता रहे हैं कि हमारे मोबाइल में सिम कैसे काम करता है और सिम से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आता है हमारे मोबाइल में, ठीक है, और उसको हम कैसे ठीक करेंगे। क्लियर है? तो हम चलते हैं सिम के बारे में कि सिम से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो इंसर्ट सिम होता है, अगर सिम लगा हुआ है फिर भी हमारा इंसर्ट सिम बताता है, ठीक है। सिम कभी काम करता है कभी नहीं करता है, सिम का डाटा शो नहीं करता है, सिम का डाटा डिलीट नहीं होता है, सिम लगा हुआ है, सिम शो कर लग रहा है कि लगा हुआ है, शो कर रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है। इस टाइप के हमारा प्रॉब्लम मोबाइल में आते रहता है। तो हम लोग के पास वैरायटी के कस्टमर आएंगे, हमको उनको डील करना होगा, उनको ठीक करना होगा, उनको मोबाइल ठीक करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम अगर हमारे पास कोई कस्टमर आ जाता है तो हमको क्या करना है। सबसे पहला है कि हमको अपना सिम डाल के चेक करना होता है कि बढ़िया जो हमारे पास सिम है वो उसमें काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, पहला प्रोसेस। दूसरा सेटिंग, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि 4G सिम है आप 2G 3G में सिलेक्ट करके रखें, उसका बैंड सही है कि नहीं, ठीक है। तो अब सेटिंग सही हो गया, सेटिंग चेक कर लिया आप सिम चेक कर लिए, दोनों आपके पास अगर सही है, सेटिंग भी सही है सिम भी सही है, फिर भी काम नहीं कर रहा, तब हमको स्लॉट को देखना होगा। कौन? सिम स्लॉट, ठीक है, स्लॉट उसका सही है कि नहीं, लॉक टूटा हुआ तो नहीं है, पिन जो 6 पिन का होता है, अब किसी में 8 पिन भी होता है, लेकिन ओरिजिनल में हमारा 6 पिन ही 5 पिन ही ओरिजिनल काम करता है, काम उसका 5 ही पिन करता है, लेकिन कोई 6 पिन दे देता है, कोई 8 पिन दे देता है, जो सब एनसी होता है। एक्स्ट्रा जो पिन है वो एनसी होता है, नो कनेक्शन, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो डिजाइन वैरायटी लिख के लिए वो लोग अपना दे देता है, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है सिम स्लॉट। अब सिम स्लॉट में हमारा स्लॉट कोई डैमेज ड्राई सोल्ड हो गया हो, पिन टूट गया हो, लॉक टूट गया हो, इस कंडीशन में हम रिपेयर नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि वो रिपेयर करेंगे, अब मान लीजिए 6 पिन का पिन है और वो पिन आधा पे टूट गया है, ठीक है, अब इसको कैसे रिपेयर करेंगे। हो सकता है इस पे रंगा लोकल में क्या करता है ना, रंगा लोग देता है इसके ऊपर ताकि सिम में जाके सटे, लेकिन जैसे 1 से 2 बार निकलेगा ना वो सिम खराब नहीं होगा, फिर वही रिपीट प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम सीधा रिपेयर नहीं करेंगे, सीधा सिम स्लॉट को ही चेंज कर देंगे। ड्राई सोल्ड है तो रिसोल्ड कर सकते हैं, लेकिन पिन टूटा है तो आप रिपेयर करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो रिपीट रिपेयर आ जाएगा तो आपका फीडबैक खराब होगा, आपका फीडबैक खराब होगा तो आपका कस्टमर खराब होगा, आपका कस्टमर खराब होगा तो आपका आमदनी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब सिम स्लॉट भी हमारा सही है, तब हम सिम स्लॉट में जो 6 पिन लगा हुआ है उसका कनेक्शन चेक करेंगे। तो कनेक्शन चेक करने के लिए आइए थोड़ा सा बोर्ड पे सर्किट के बारे में समझाते हैं कि कैसे आपको काम करना है, ठीक है। ये हमारा सिम स्लॉट का 6 पिन है, क्लियर है? थोड़ा सा जूम कर लीजिए सर। सिम स्लॉट है, अब सिम स्लॉट में कौन सा पिन क्या काम करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कल हम मेमोरी स्लॉट के बारे में पढ़े थे, मेमोरी स्लॉट में 8 पिन था, उसी तरह आज हमारा सिम स्लॉट में 6 पिन है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं भैया, मेन पॉइंट है हमारा पॉजिटिव, 1.5 वोल्ट हमारा पावर आईसी सिम स्लॉट के इस पिन पे देता है, ठीक। इसके अपोजिट में जीएनडी जो निगेटिव होता है, माइनस ग्राउंड जिसको बोलते हैं, ये आपका ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। एनसी कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, एनसी मतलब कोई नो कनेक्शन, किसी से इसका कनेक्शन नहीं है। मेन आपका ये 5 पिन है, ये भी बेकार है, लेकिन उसको बैलेंस के लिए ये आपका पिन दिए। और डाटा, सिम में आपका जितना भी मैसेज है, कंटेक्ट है, ठीक है, जो भी है वो आपको शो करने का काम करता है, ये पिन, क्लियर है। क्लॉक, आपका फोन आया, आपका फोन गया, किस टाइम में आया, किस टाइम में गया, किस टाइम में मैसेज आया, वो आपका टाइमिंग को मेंटेन करता है, क्लियर है। रीसेट, आपको सिम का कोई नंबर डिलीट करना है, सिम का कोई मैसेज डिलीट करना है, फोन का नहीं, ओनली सिम में वो डिलीट करना है, तो ये आपका यहां से होता है। इनके बारे में आप समझ ही गए भैया। ये आपके मोबाइल में किसी भी निगेटिव पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अगर इसका ट्रैक कहीं टूट जाए तो आप बगल के कहीं भी निगेटिव से आप इसको जोड़ सकते हैं। ये आपका पावर आईसी से आया हुआ रहता है, और ये 3 आपका सिम आईसी से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो आप समझ गए, ये टूटेगा तो क्या होगा बताइए।
इंसर्ट सिम होगा, नहीं सर, इंसर्ट सिम होगा, यस सर होता है। क्योंकि प्लस माइनस जो है ना जो टूट जाएगा ना तार। कहाँ आप लोग रह रहे हैं भाई? नहीं सर, ये आपका ये टूटेगा तो क्या होगा? प्रिंट वहाँ पे नहीं है। सिम ही काम नहीं करेगा, मतलब इंसर्ट सिम हो जाएगा। ये टूटेगा तो क्या होगा? डिलीट नहीं होगा, मतलब कोई कंटेक्ट या मैसेज डिलीट नहीं होगा। ये टूटेगा तो क्या होगा? टाइमिंग शो नहीं करेगा, ये टूटेगा तो क्या होगा? डाटा स्टोर नहीं लेगा। मतलब नंबर मैसेज शो नहीं करेगा। यस सर, ठीक है, ये टूटेगा तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम शो नहीं होगा, क्योंकि ये एनसी दिया हुआ है। नहीं। ठीक है, अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा सारा कनेक्शन सही है या नहीं? इस पे भी तो ध्यान देना है। Yes. टूटेगा तो ठीक है, लेकिन हमारा ये पिन टूटा नहीं है स्लॉट में, स्लॉट में पिन टूटा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से ट्रैक निकल के आईसी को गया है, तो आईसी को गया है या बीच रास्ते में ही टूटा है, उसको तो कंफर्म करना है ना भाई। तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर को डीप रेंज में डालेंगे और पीसीबी के किसी भी निगेटिव पे एक पॉइंट रख देंगे। जैसे मान के चलिए ये हमारा निगेटिव है, एक यहाँ रख दिए, यहाँ पे जाएंगे वैल्यू बताएगा, 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 यहाँ पे जाएंगे वैल्यू बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता, हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जाएंगे बीप बता देगा, हमारा सारा कनेक्शन सही है। अगर कोई कनेक्शन टूटा हुआ रहेगा तो इसमें वैल्यू नहीं बताएगा, इसमें बीप नहीं बताएगा। यस सर, ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू बीप नहीं बताता है तो भैया हम किसी भी निगेटिव से इसको जंपर मार के क्लियर कर सकते हैं। अगर वही आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो भैया जंपर नहीं मार सकते हैं, कंपनी अथॉरिटी नहीं देता है आपको जंपर मारने का, वहां सीधा बोर्ड चेंज होगा, L4 सीधा बोर्ड चेंज। ठीक है, गुड। और ये आपका मतलब आप सिम स्लॉट तक चेंज ही कर सकते हैं कंपनी सर्विस सेंटर में, लेकिन आप लोकल है तो कुछ भी कर सकते हैं। आप ट्रैक जंपर भी मार सकते हैं, आप आईसी भी चेंज कर सकते हैं, आईसी रिवॉल्व भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आप सर्वा है वहां पे, बशर्ते खाली मोबाइल नोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो कस्टमर आपसे भरवा लेगा। सर जानना चाहते हैं जो बोर्ड पे आपने शो किया है 6 पिन को, यानी स्टार्टिंग में जाते हैं तो वही प्लस माइनस होता है, जैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इससे इधर हमारा उधर चेंज हो कोई सकता किसी है। भी दीजिए। ये सिम के 6 पिन है, ठीक है। Yes, sir. ये सिम कोई इसमें ऐसे दिखाया हुआ है, हाँ। किसी में ऐसे भी हो सकता है, किसी में ऐसे भी हो सकता है, किसी में ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एंट्रेंस का बिगिनिंग बना ही प्लस। अब हमको चेक करना है कि भैया निगेटिव कौन है, अच्छा चेक करना। पॉजिटिव कौन है, तो हम मल्टीमीटर को बीप रेंज में डाल के चेक नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर ये बीप दे दिया तो ठीक इसका पॉजिटिव वाला कौन सा पॉइंट होगा, प्लस इसके बगल वाला, नो कनेक्शन। ये डाटा। ये क्लियर हो गया। सर्किट को आपको दिमाग में रखना है भाई। यस सर। आप अपने डायरी पे मेंटेन करते हैं, डायरी पे रखने के लिए नहीं रखे हैं, उसको दिमाग में रखने के लिए रखे हैं। तो आपको दिमाग में रखना है और काम करना है लाइफ टाइम। टेक्निकल ही एक ऐसा चीज है कि जब तक आपका आंख रहेगा, जब तक आपका हाथ रहेगा, वैसे आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो भाई हम इसमें क्यों नहीं थोड़ा सा मेहनत करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? सर वैल्यू कुछ भी बताए, हाँ, मतलब सही। हाँ वैल्यू कुछ भी बता कुछ सकते भी हैं। बताए सर। ठीक है, उसमें क्या है ना कि अलग अलग कंपनी है, अलग अलग हो सकता है, कुछ पार्ट्स डाला हो तो उसका वैल्यू अलग हो सकता है, लेकिन वैल्यू बताएगा, लेकिन वैल्यू बताए। वैल्यू बताएगा तो ही वो सही है, नहीं तो नहीं वो खराब है। ठीक है, दूसरा है कि हमारा ये डायरेक्ट पावर आईसी से आ रहा है भाई, ये सिम आईसी से जा रहा है। अब एक और बहुत बड़ी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, इसका सोल्यूशन है कि अब हमारा ये स्लॉट सही है, सिम आईसी भी सही है, फिर भी काम नहीं कर रहा है, फिर भी काम नहीं कर रहा है हमारा सिम, तो उस कंडीशन में आपका पावर आईसी खराब हो सकता है। सिम आईसी भी तो खराब है। सिम आईसी हमने क्या बोला कि सिम आईसी आपका सही है, स्लॉट भी सही है, स्लॉट भी। सिम भी तो सही पावर है, आईसी। तो पावर आईसी, क्योंकि पावर आईसी आपका डायरेक्ट सिम को भी दे रहा है और सिम आईसी को भी दे रहा है काम करने के लिए। अगर सिम आईसी को काम करने के लिए पावर आईसी करंट नहीं देगा तो आपका इधर भी काम नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम आ सकता है।
ठीक है। सर, 1.5 वोल्ट ये सभी में मतलब अच्छा आता है सिम आपका चाहे कंपनी कोई भी हो, आईफोन, एप्पल, सैमसंग, चाइना, कुछ भी हो, करंट यही है। एक दो पॉइंट इधर उधर हो तो उससे मतलब नहीं है, मेन पॉइंट यही रहेगा। क्लियर है? जो कहे सिम आईसी पर काम करता है, तो सीपीयू से इसका अथी रहता होगा ना? बिल्कुल रहता है। सिम आईसी आपका सीपीयू से भी जुड़ा रहता है, क्योंकि बिना उसके इंफॉर्मेशन के मोबाइल में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, थैंक यू। सिम ऐसे चेंज भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल होगा। आपका मार्केट में सिम आईसी मिल जाता है तो आप वहां से लगा लीजिए, नहीं तो सेम टाइप का दूसरा बोर्ड आपके पास पड़ा हुआ है तो उससे निकाल के इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सर स्लॉट तो सभी का अलग अलग रहता है। स्लॉट अलग अलग रहता है। स्लॉट हर कंपनी में ही 3-4 अलग अलग रहता है, मॉडल बाई मॉडल अलग रहता है। ठीक है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं मिलाकर। पावर आईसी 7.5 वोल्ट आ रहा है, तो पावर आईसी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी ज्यादा करंट पास कर सकता है, तो चेक करते समय अगर वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो इससे पता अगर आपको ज्यादा आ रहा है तो अगर मान लीजिए 2 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है तो भी दिक्कत हो सकता है, तो फिर डायरेक्ट आपको पावर आईसी चेंज करना होगा। इसमें सर एक बात और बताएं, बैंड जो बताएं उसके बारे में बताइए। हाँ, बैक उसको हटा दिए ना, तो बस कर दो।